हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय चौहान सर में। हम लोगों ने डायरेक्शन की 3 क्लासें कंप्लीट की थी, जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप ख़त्म किए थे। आज हम लोग 5वां टाइप पढ़ेंगे। 5वां टाइप हमारा डायरेक्शन चेंज का रहेगा, जिसमें दिशाएं बदल जाती हैं। तो आज हम लोगों का 5वां टाइप है, जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन चेंज। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है हम लोगों को। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग सभी को दिशाएं हमें पता है। दिशाएं हमारी राइट साइड में पूरब होता है, इसके अपोजिट में पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। बाकी की दिशाएं, इनको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन जैसे इसमें दिया गया है, यदि उत्तर पूरब को पश्चिम बोला जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम दिशा क्या होगी? क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम दिशा क्या होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे बोला गया उत्तर पूरब, तो नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने किस डायरेक्शन में कन्वर्ट किया? तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट दिशा में, तो नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने पश्चिम दिशा बनाया। इसके बाद क्या बोला? दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट को इन्होंने चेंज किया है उत्तर में, नॉर्थ दिशा में। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है जो उत्तर दिशा है इसको इन्होंने दक्षिण पश्चिम बना दिया। क्या बना दिया? साउथ वेस्ट बना दिया। और यही क्रम जारी रहे, यही क्रम क्या रहे? जारी रहे। और इसके बाद बोला है जो पश्चिम दिशा है वो क्या बनेगी? क्या बोला है? जो पश्चिम दिशा है वो क्या बनेगी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा देखो सबसे पहले। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा हमारी ये है, यही तो है। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिशा को क्या बना दिया? वेस्ट पश्चिम बना दिया। जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है उसको इन्होंने क्या बना दिया? वेस्ट दिशा बना दी, पश्चिम दिशा। तो तुम कुछ ना देखो, इनकी केवल रोटेशन देखो कि नॉर्थ ईस्ट दिशा है, वेस्ट बन गई तो कितनी रोटेशन हुई। तो रोटेशन देखोगी यहाँ से यहाँ तक 45, 90, 135, 135 डिग्री तो टर्न हुआ। लेकिन ये देखो क्लॉकवाइज टर्न हुआ या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों को पता है कि ये डायरेक्शन जो ये वाली होती है रोटेशन, ये रोटेशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। जो रोटेशन सिंगल डायरेक्शन में होगी वही रोटेशन हर डायरेक्शन में होगी। कैसी होगी? जो एक डायरेक्शन में होगी वो डायरेक्शन सभी में रोटेशन होगी। तो तुम्हारी दिशा कौन सी पूछी गई? पश्चिम दिशा। तो तुम पश्चिम दिशा को कितना टर्न कराओ? पश्चिम दिशा को तुम लोग टर्न कराओगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना टर्न कराओ? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया बेस्ट दिशा हमारी यही तो है। इसको कितना चला दो? 135 एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। यहाँ से यहाँ 45, 90, 135। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें सारी रोटेशन हम लोग चेक नहीं करेंगे, किसी एक रोटेशन को चेक कर लो।
और जिस भी दिशा को तुम चेक कर लो वही रोटेशन हर डायरेक्शन में होगी। देखो साउथ ईस्ट को इन्होंने क्या बनाया, नॉर्थ। साउथ ईस्ट को क्या बनाया, नॉर्थ। साउथ ईस्ट हमारा यही तो है। साउथ ईस्ट को इन्होंने क्या बनाया, नॉर्थ। साउथ ईस्ट को क्या बनाया, साउथ ईस्ट को नॉर्थ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ चले 45, 90, 135। तो यहाँ भी कितना टर्न हुआ, यहाँ भी हुआ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वही रोटेशन हमारे यहाँ थी। तो जो रोटेशन एक डायरेक्शन में रहेगी वही रोटेशन हर डायरेक्शन में रहेगी, और उसी से हम लोग क्या देंगे, आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखो, इसमें बोला गया यदि उत्तर उत्तर पूरब बन जाए और पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूरब दक्षिण बन जाए, यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण दिशा क्या रहेगी। तो कुछ नहीं, केवल एक डायरेक्शन लिखो। इन्होंने क्या बोला, उत्तर है वो क्या बन जाए, उत्तर पूरब बन जाए। जो उत्तर दिशा है वो क्या बन जाए, उत्तर पूरब। तो हमारा जो फिगर होता है वो फिगर यही तो होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। अब देखो रोटेशन चेक करो, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाया और पूछा क्या है, साउथ दिशा क्या होगी, ये पूछा है। तो बस रोटेशन देखो, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ दिशा से नॉर्थ ईस्ट दिशा बनानी है तो कितनी रोटेशन हुई, 45 क्लॉकवाइज। कितना घूमा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना घूमा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ से तुम कितना टर्न कराओगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा दो। साउथ है कहाँ है ये, इससे 45 क्लॉकवाइज घुमाओ, जैसे ही घुमाओगे तो किस दिशा में आ जाओगे, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर देखो। इसमें रोटेशन देखो, बोला गया है सबसे पहले क्या बोला, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम बन जाए। क्या बोला, जो दक्षिण पूरब दिशा है वो कौन सी डायरेक्शन बना दी इन्होंने, दक्षिण पश्चिम, यही तो बोला। अब आगे की जो डायरेक्शन है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक डायरेक्शन में रोटेशन होगी वही रोटेशन सभी डायरेक्शन में होगी। तो तुम केवल इतना देखो कि इसमें पूछा कौन सा गया, पूछा गया साउथ दिशा। साउथ दिशा किस में चेंज होगी। तो बस इसके बाद फिगर देखेंगे हम लोग। फिगर हमारा यही होता, उत्तर पर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो रोटेशन साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट हो गया। साउथ ईस्ट ये है, साउथ ईस्ट से बन किया गया साउथ वेस्ट। कितनी रोटेशन हुई, कितनी रोटेशन हुई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितनी रोटेशन हुई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बस साउथ को तुरंत चेंज कर दो, किसमें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और जैसे ही साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज देखोगे तो डायरेक्शन क्या पहुंच जाएगी, वेस्ट। क्या हो जाएगी, वेस्ट। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। थर्ड के बाद फोर्थ देखो। इसमें रोटेशन देखो, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए, क्या है, साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाए। क्या बोला, साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट बन जाए। तो फिगर हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम लोगों को फिगर ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बार फिगर याद हो जाएगा तो हम लोगों को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद पूछा क्या गया, पूछी कौन सी डायरेक्शन गई, पश्चिम वेस्ट।
पश्चिम दिशा, रोटेशन चेक करो, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गई। साउथ वेस्ट है कहाँ, ये है, और बन क्या गई, नॉर्थ ईस्ट। तो तुम लोग खुद देख सकते हो दिशा कौन सी है, साउथ वेस्ट, बन कौन सी गई, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट दिशा है, बन क्या गई, नॉर्थ ईस्ट। ये देखो एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। कैसे हैं, अपोजिट। चाहे तुम इसको क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, अगर 180 डिग्री तो घूमना ही है, 180 डिग्री तो घूमना ही है। साथ में चाहे क्लॉकवाइज चेक करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चेक करो, बात सेम ही रहेगी। तो तुम कुछ ना करो, वेस्ट का क्या निकाल दो, अपोजिट। तो वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूरब, क्योंकि साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है, एक घड़ी में 3 बजे हैं। एक घड़ी है जिसमें 3 बजे हैं। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। कई बच्चों को ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये क्लॉक का क्वेश्चन है। वैसे ये क्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, डायरेक्शन में ही पूछा गया। क्योंकि इसमें देखो क्या बोला गया, जो घंटे की सुई है वह किस दिशा में है। जब दिशा बोली गई है तो ये क्वेश्चन किसका होगा, डायरेक्शन का, ना कि क्लॉक का। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले तो तुम्हें इनका रियल टाइम पता होना चाहिए कि घड़ी में 3 कैसे बजते हैं। तो घड़ी में जब 3 बजेंगे तो कुछ इस प्रकार बजेंगे। ये हमारी घड़ी होती है, ये 12 बजे, ये 3 होते, यहाँ 6 होते, यहाँ पर 9 होते। ठीक है, जब घड़ी में 3 बजेंगे तो 3 कुछ इस प्रकार बजेंगे, इसी प्रकार तो बजेंगे। अब हमारा जो फिगर होता है वो इस प्रकार, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, घड़ी में बजे कितने, 3 बजे हैं। अगर हम इसमें पूछें आप लोगों से कि इसमें सिर्फ कितनी सुइयां हैं, मिनट की सुई दी गई और दूसरी घंटे की सुई, तो लिख दो सबसे पहले मिनट की सुई, दूसरे घंटे की सुई। यही तो बोला गया। इन्होंने क्या बोला है, जो मिनट की सुई है, क्या बोला क्वेश्चन में, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूरब दिशा में है, तो मिनट की सुई है वो किस दिशा में है, उत्तर पूरब दिशा में, मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। यही तो बोला है। इसके बाद क्या बोला है, जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में होगी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन यही तो पूछा गया है। क्या बोला गया, 3 बजे हैं जिसमें मिनट की सुई है वह उत्तर पूरब में है, जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में होगी। तो एक चीज बताओ, जब घड़ी घड़ी में 3 बजते हैं तो मिनट की सुई हमारी यही तो होती है, और घंटे की सुई ये वाली। अगर इस फिगर को उठा के इसके बीच में रखें तो बताओ, जो ये मिनट वाली सुई है ये एक्चुअल में कहाँ पे है, किस डायरेक्शन को शो कर रही है। ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ दिशा। कौन सी है, नॉर्थ दिशा। ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ दिशा। लेकिन इन्होंने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट। होनी कहाँ चाहिए, नॉर्थ में, हो कौन सी गई, नॉर्थ ईस्ट। हो क्या गई, नॉर्थ ईस्ट। घंटे की सुई होनी कहाँ चाहिए थी, ये दिशा कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा। ये दिशा कौन सी है, पूरब दिशा। होनी पूरब में दिशा है, लेकिन ये चेंज की, क्योंकि हर क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया। पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। इन्होंने क्या किया है, जो मिनट वाली सुई है होनी कहाँ चाहिए थी, नॉर्थ में, इन्होंने बना क्या दी दिशा, नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ को इन्होंने किस में चेंज कर दिया,
नॉर्थ को चेंज कर दिया नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए कितना टर्न किया? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो तुम्हारे पास जो घंटे की सुई है वो एक्चुअल में होनी कहाँ चाहिए थी? पूरब में। अब जब ये चेंज हुई है तो घंटे वाली सुई भी तो चेंज होगी। तो घंटे वाली सुई चेंज करो, कितना चेंज करोगे? 45 डिग्री क्लॉकवाइज में। और जैसे ही 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज करोगे तो दिशा नॉर्थ से क्या ईस्ट से क्या बन जाएगी? साउथ ईस्ट। यही क्या होगा आंसर। समझ में आया? देखो इसमें करते कुछ नहीं है, जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है, मिनट की सुई घंटे की सुई लिख दो। इनमें से किसी क्वेश्चन में हमेशा चाहे मिनट की सुई को चेंज करेगी डायरेक्शन या घंटे की सुई की डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तुम लोग क्या लिखोगे? एक्चुअल डायरेक्शन। यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्चुअल डायरेक्शन जो रियल में होती है। देखो मिनट की सुई कहाँ है? उत्तर में, तो हमने उत्तर लिख दिया। घंटे की सुई कहाँ होती है? ईस्ट में, ईस्ट लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है मिनट की जो सुई है वो उत्तर पूरब दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर पूरब में, जो कि गलत दी गई है। तो इसमें रियल क्या थी? नॉर्थ। नॉर्थ से इन्होंने चेंज किस में किया? नॉर्थ ईस्ट में। तो घंटे वाली सुई है किस में? पूरब में। तो इसको भी चेंज कर दो किस में? साउथ ईस्ट में। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो क्या बोला गया है। बोला गया है एक घड़ी में 9 बजे हैं। ठीक है, इस समय मिनट की जो सुई है वह उत्तर पश्चिम में है। किस ओर बता दिया? उत्तर पश्चिम में। और पूछे कि घंटे की सुई है वह किस दिशा में होगी। यही तो बोला है। टाइमिंग क्या दी गई? 9 बजे है। तो 9 बजे हैं। इसके बाद क्या बोली? जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है इसकी डायरेक्शन इन्होंने क्या बताई है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में। और पूछी कौन सी गई? घंटे वाली सुई की डायरेक्शन। और बोला है घंटे वाली सुई की डायरेक्शन बताओ। तो बस इतना फॉर्मेट है। तो हम लोग क्या करते इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में यहां पर लिखते हैं क्या? एक्चुअल डायरेक्शन। क्या लिखते हैं? एक्चुअल डायरेक्शन। क्या लिखेंगे? एक्चुअल डायरेक्शन। तो एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। बताओ जब घड़ी में 9 बजेंगे तो 9 कुछ इसी प्रकार तो बजेंगे, इसी प्रकार तो बजेंगे। अब इसमें देखो, जो ये वाली होती है, ये वाली कौन सी है? मिनट वाली। मिनट वाली ही तो सुई है। तो मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन को शो कर रही है? नॉर्थ दिशा को। और जो घंटे वाली सुई है ये किस दिशा को शो कर रही है? पश्चिम दिशा को, मतलब वेस्ट को। बस अब हमारा पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ को इन्होंने किस में चेंज किया? नॉर्थ वेस्ट में। तो वेस्ट को भी चेंज करोगे किस में? तो तुम्हारा फिगर जो होता है वो फिगर हमारा यही तो होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब देखो नॉर्थ दिशा को इन्होंने चेंज किस में किया? नॉर्थ वेस्ट में। किस में चेंज किया है? नॉर्थ वेस्ट में। मतलब नॉर्थ दिशा को इन्होंने चेंज किया है नॉर्थ वेस्ट में। तो कितना टर्न किया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यही तो चेंज किया है। तो इस वेस्ट दिशा को भी किस में चेंज करोगे? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही वेस्ट को 45 एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो किस दिशा में पहुंच जाओगे? साउथ वेस्ट में। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन है एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर है तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले तो डायरेक्शन लिख लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण।
नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 10:30 बजे हैं। 10:30 बजे जो घंटे की सुई है वो किस ओर है? उत्तर दिशा में है। तो 10:30 बजे घंटे की सुई है वो है इस टाइम उत्तर दिशा में। इसके बाद बोला है कि जब 1:30 बजेंगे तब घंटे की जो सुई है वो किस दिशा में होगी, ये क्वेश्चन बोला गया। तो सबसे तो पहले इसमें एक्चुअल डायरेक्शन इनके बीच में यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो एक्चुअल डायरेक्शन देखो, एक्चुअल डायरेक्शन कैसे निकालोगे? जब तुम्हारी घड़ी में 10:30 बजेंगे तो 10:30 कुछ इस प्रकार बजेंगे। ये कौन सी टाइमिंग है? 10:30 बजे। कौन सी टाइमिंग है? 10:30 बजे। 10:30 बजे। ठीक है, इसमें बताओ जो ये घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में शो कर रही है? तो 10:30 बजे में घंटे वाली सुई है, ये किस में है? नॉर्थ वेस्ट में। किस में है? नॉर्थ वेस्ट में। जब 1:30 बजेगा, जब 1:30 बजेगा तो 1:30 किस प्रकार बजेगा? कुछ इस प्रकार, इसी प्रकार तो बजेगा। तो बताओ इसमें जो घंटे वाली सुई होती वो यही तो होती है। तो ये वाली डायरेक्शन किस डायरेक्शन को शो करती है? किस डायरेक्शन को शो कर रही? नॉर्थ ईस्ट दिशा को। किसको शो कर रही? नॉर्थ ईस्ट दिशा को। अब हमारा पुरानी क्वेश्चन बन गया। पुराना क्वेश्चन क्या था? नॉर्थ वेस्ट को इन्होंने चेंज किस में किया? नॉर्थ में। तो नॉर्थ वेस्ट को इन्होंने चेंज किस में किया? नॉर्थ में। तो कितना टर्न किया? 45 डिग्री। लेकिन कैसा? क्लॉकवाइज। यही तो चेंज किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट को जैसे ही तुम लोग चेंज करोगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो चेंज करो, तो नॉर्थ ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज करोगे तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती है? पूरब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया। इसमें बोला गया है जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट को उत्तर और नॉर्थ ईस्ट को पश्चिम। तो बोला गया पश्चिम दिशा क्या बनेगी? यही तो बोला गया है। फिगर हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्या बोला गया? साउथ ईस्ट को इन्होंने नॉर्थ बनाया, तो साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दो। साउथ ईस्ट हमारा कहाँ है? ये। साउथ ईस्ट को इन्होंने क्या बनाया? नॉर्थ। साउथ ईस्ट को क्या बनाया? नॉर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक का टर्न देखो, हमेशा छोटा वाला ही टर्न लेते हैं। कौन सा? चाहे तुम टर्न कोई भी ले लो, इधर से भी ले लो तब भी आंसर वही आएगा, और चाहे इधर से भी ले लो तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चले तो यहाँ से देखा 45, 90, 135। तो 135 चले कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो टर्न इसमें हुआ, ये वाला टर्न, वही टर्न इसमें भी होगा, वही टर्न इसमें भी होगा। तो यहाँ टर्न करके देखो कितना? 135 एंटी क्लॉकवाइज। चलो कौन सी दिशा है? वेस्ट दिशा। इसको कितना चलना है? 135 एंटी क्लॉकवाइज। 45, 90, 135, तो किस दिशा में पहुंच गए? साउथ ईस्ट दिशा में। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? चलो इसके बाद अब हम लोग एक नए टाइप में चलते हैं। हम टाइप नंबर वो होगा 6। टाइप होगा 6। जो टाइप 6 है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं शैडो पे, परछाई पे। किस पे होंगे? शैडो पे। शैडो पे आधारित मतलब परछाई।
ये भी हमारे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन पे हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। तो एक क्वेश्चन है पहला, ये बोला गया है कि एक सुबह दो दोस्त, क्या बोला गया है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था। ठीक है, इसमें केवल एक दूसरे के मुख ही की डायरेक्शन ही पूछी जाती है और कैंडिडेट कितने हैं, दो। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिक मेथड ना देख के सीधा ट्रिक देखते हैं। तो इसमें केवल हम लोग तीन चीजों पर काम करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिखते हैं, इसके बाद सन की डायरेक्शन लिखते हैं, इसके बाद हैंड की पोजीशन लिखते हैं और इसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिखते हैं, फिर सन की पोजीशन लिखते हैं, फिर हैंड की पोजीशन लिखते हैं, इसके बाद सीधा हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैंडिडेट देखते हैं। तो कैंडिडेट हमें मिले हैं क्या, कविता और रीता, और यहाँ पर लिखा है व्यक्ति का नाम लिखो। तो हम यहाँ पर किस व्यक्ति का नाम लिखें, क्योंकि कैंडिडेट कितने हैं, दो हैं। हमने तो बोल दिया व्यक्ति का नाम लिखो, तो किस व्यक्ति का नाम लिखें। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके दाहें या बाहें बाहें परछाई हो। किस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके दाएं या बाएं परछाई हो। इसके बाद सन की पोजीशन, तो सबको पता है कि सुबह के टाइम अगर बोला जाए तो सुबह सन की पोजीशन कहाँ होती है, पूरब दिशा में। या शाम टाइम बोला जाए तो शाम को सन की पोजीशन कहाँ होगी, पश्चिम दिशा में। इसमें दो ही पोजीशन होंगी, या तो सूरज पूरब में होगा या सूरज कहाँ होगा, पश्चिम में। इसमें आफ्टरनून वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, एक सुबह, तो सुबह सूरज कहाँ होते, पूरब दिशा में। ठीक है, इसके बाद हैंड की पोजीशन, तो हैंड की पोजीशन या तो राइट में होगी या कहाँ होगी, लेफ्ट में होगी। यही तो होती है बस। तो इन तीनों चीजों को लिखने के बाद सीधा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद बोला गया यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाहीं ओर हो। किसके, कविता की तो परछाई है, लेकिन रीता के ठीक बाहीं ओर हो, तो यहाँ पर नाम किसका आएगा, रीता का। किसका आएगा, रीता का। इसके बाद क्या बोला है, सन की पोजीशन, तो सन की पोजीशन यहाँ से क्लियर होगी कि अगर सुबह का टाइम है तो सूरज पूरब में होगा, अगर यहाँ शाम लिखा होता तो सूरज कहाँ होगा, पश्चिम में। तो रीता के बाद क्या आएगा, ईस्ट। इसके बाद हैंड की पोजीशन, हैंड की पोजीशन यहाँ से क्लियर होगी, यहाँ क्या है, लेफ्ट। और इसके बाद सीधा आंसर। तो बस इतना सा काम करना है। इतने के बाद केवल क्या देखना है तुम्हें, रीता ईस्ट लेफ्ट। तो बताओ
जो हमारा फिगर होता भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब बताओ ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। अब जो यहाँ पर आंसर आता है वो फेस की डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर अगर आप लिख सको तो सीधा लिख सकते हो फेस की डायरेक्शन। अब जो ये नॉर्थ दिशा आई है, ये फेस किसका होगा? रीता का, जो यहाँ पर कैंडिडेट होगा। तो बताओ रीता का फेस कहाँ है? रीता का फेस कहाँ है? नॉर्थ दिशा में। कहाँ पर है? नॉर्थ दिशा में। और क्वेश्चन में किसका पूछा गया? कविता का। तो कविता का फेस कहाँ आ जाएगा? तो कविता का फेस दिशा में कहाँ आ जाएगा? साउथ दिशा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रही थी। जब दो कैंडिडेट एक दूसरे से बात करते हैं तो वो आमने सामने ही चेहरा करके बात करते हैं। अगर रीता का मुख उत्तर दिशा में है तो कविता का मुख कहाँ होगा? दक्षिण दिशा में, ठीक उसके अपोजिट में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। क्या बोला गया? एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? मोहित के। किसका लिखेंगे? मोहित। अब मोहित के बाद लिखेंगे सन की पोजीशन। सन की पोजीशन क्या है? सुबह, मतलब ईस्ट। इसके बाद क्या है? राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। राइट लिखने के बाद अब सीधा आंसर, ईस्ट का राइट। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का राइट क्या होएगा? साउथ। तो यहां से मोहित की मुख की दिशा क्या निकल आई? साउथ। मोहित का फेस किस दिशा में है? साउथ दिशा में। और इसके बाद दूसरा कैंडिडेट कौन है? सुमित। तो भैया सुमित का फेस किस दिशा में होगा? नॉर्थ दिशा में। और क्वेश्चन में किसका पूछा गया? सुमित का ही पूछा गया। तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा? नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में। यही क्या होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। 13 नंबर। क्या बोला गया? एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर हो, किसके? ठीक उसके दाहिनी ओर हो तो अमित का मुख किस दिशा में होगा? तो भैया इसमें नाम किसके लिखो? अमित की परछाई ठीक उसके, तो अमित लिख दो। अमित के बाद सुबह की बात हो गई तो लिख दो ईस्ट। ईस्ट के बाद दाएं या बाएं, कहाँ परछाई गिर रही? राइट साइड में, राइट लिख दो। और इसके बाद सीधे फेस की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट साउथ होता है। तो अमित का जो मुख है वो किस दिशा में है? साउथ दिशा में। तो अमित का मुख किस दिशा में निकला? साउथ में। और इसमें दूसरा कैंडिडेट कौन है? जया। तो जया का मुख किस दिशा में होगा? नॉर्थ दिशा में। तुमसे पूछा किसका गया है? अमित का मुख। तो अमित का मुख किस दिशा में है? साउथ में, मतलब दक्षिण दिशा में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक शाम को, क्या बोला गया? एक शाम को दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक दाहिनी ओर हो, दीपक की जो परछाई है ठीक दाईं ओर हो,
तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। तो इसमें सबसे पहले बताओ किसका नाम लिखा जाएगा। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक दाईं ओर, तो लिख दो दीपक। मॉर्निंग की बात हो रही, इवनिंग की हो रही, तो सूरज कहाँ होंगे, वेस्ट में। इसके बाद दाएं या बाएं परछाई है, राइट में, तो राइट लिख दो। और इसके बाद फेस की डायरेक्शन, तो देखो वेस्ट का राइट क्या होता है, वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है। तो दीपक का जो मुख है वो किस दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में। किस दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में। और तुमसे पूछा किसका गया, रोहन का। तो रोहन का मुख किस दिशा में होगा, अगर दीपक नॉर्थ दिशा में देख रहा है तो रोहन किस दिशा में देख रहा होगा, साउथ दिशा में। यही क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लो। देखो क्या बोला गया, एक सुबह सूर्योदय के बाद यदि विक्रम और शैलेश एक दूसरे से और अपनी पीठ करके एक शहर में खड़े थे, यदि विक्रम की परछाई ठीक बाईं ओर हो तो शैलेश किस दिशा को सामना कर रहा था। तो भैया सबसे पहले देखो क्या बोला गया, एक दूसरे से एक दूसरे की ओर अपनी पीठ करके खड़े थे एक शहर में, ठीक है। विक्रम की जो परछाई है ठीक बाईं ओर गिरी, तो जो विक्रम है, तो विक्रम की जो परछाई है, तो भैया ये बताओ हमारा फिगर कुछ इस प्रकार होता है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो एक चीज बताओ, जो कैंडिडेट का मुख कह रहे हैं कि जो विक्रम और शैलेश हैं वो एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, एक का मुंह उत्तर की ओर होगा, दूसरे का मुंह दक्षिण की ओर होगा, ऐसे ही तो होगा। अब हमें उस कैंडिडेट को बताना है जिसके परछाई ठीक बाईं ओर हो। कैसी हो, ठीक बाईं ओर हो, परछाई कैसी हो, ठीक बाईं ओर गिर रही हो। और किसके, विक्रम के। तो विक्रम किस ओर मुख करके खड़ा है, हमसे यही तो पूछा गया, नहीं शैलेश का पूछा गया, शैलेश किस दिशा में देख रहा था। तो बताओ जब विक्रम कहाँ खड़ा हो, अगर हमने बोला विक्रम, अगर हमने विक्रम को किस दिशा में खड़ा कर दिया, उत्तर की ओर मुख करके, और शैलेश को कहाँ खड़ा कर दिया, शैलेश को दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि विक्रम की जो परछाई हो ठीक उसके बाईं ओर गिरेगी। और क्वेश्चन कहाँ का है, सुबह का, मॉर्निंग का, तो सूरज हमारे यहीं तो होंगे। तो जब सूरज यहाँ होंगे और कैंडिडेट का मुख उत्तर की ओर होगा, तभी तो इसकी जो कैंडिडेट विक्रम है इसकी परछाई तभी तो वेस्ट दिशा में गिरेगी, जब इसका मुख कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। अगर विक्रम देख रहा है उत्तर दिशा में, तो इसको पीट करके जो शैलेंद्र खड़ा है वो शैलेंद्र किस दिशा को देख रहा होगा, साउथ दिशा में। किस दिशा को देख रहा हो, साउथ दिशा में। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ। तुम खुद सोचो, सन कहाँ है, पूरब में। अब वही कैंडिडेट होगा जो जिसका मुख उत्तर की ओर हो, किसका मुख हो, क्या बोला गया, विक्रम की परछाई ठीक उसके बाईं ओर हो,
तो भैया विक्रम ही उत्तर की ओर देखेगा, तभी उसकी परछाई उसके बाईं ओर गिरेगी। और जो कैंडिडेट साउथ की ओर, अगर तुम विक्रम को साउथ की ओर दिखाओ, तो विक्रम जब साउथ की ओर देखेगा तो उसकी जो परछाई उसके राइट साइड में गिरेगी, ना कि लेफ्ट साइड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि उसकी परछाई है, लेकिन कहाँ है, लेफ्ट साइड में, ना कि राइट साइड में। तो राइट साइड में तभी परछाई गिर सकती है, क्योंकि इसमें तुम खुद सोचो, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, और ये क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, और ये क्या होता है, राइट। तो जो कैंडिडेट कहाँ देख रहा होगा, उत्तर दिशा में, तो उसकी जो परछाई होगी उसकी परछाई ही लेफ्ट साइड में गिरेगी। और वो कैंडिडेट कौन है, विक्रम। अगर विक्रम नॉर्थ साइड में देख रहा है, तो शैलेश किस साइड में देख रहा होगा, साउथ साइड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया मणि और विनय दो भाई हैं। क्या बोला गया, मणि और विनय दो भाई हैं जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कैसा है, जो एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। ठीक है, मणि की छाया विनय के बाईं ओर पड़ती है, इसलिए मणि का मुख किस दिशा में है। क्या बोला गया, एक बार और देख लो। मणि है, मणि और विनय दो भाई हैं जो एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। ठीक है, मणि की छाया है वो विनय के बाईं ओर पड़ रही। ठीक है, इसलिए मणि का मुख किस दिशा में होगा। तो भैया इस क्वेश्चन में जब सन की पोजीशन ही नहीं बता रखी है, तो तुम कैसे क्लियर कर सकते हो कि जो मणि की छाया है वो विनय के बाईं ओर। या तो इसमें जो मणि का मुख है वो या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। और उत्तर और दक्षिण तुम तभी क्लियर बता सकते हो जब यहाँ सन की पोजीशन दी गई। जब सन की पोजीशन नहीं दी गई, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ई, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, चलो, तो आज आज इतना ही रखते हैं। तो कल हम लोग कुछ नए नए चैप्टर के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।